अच्छा, ये खावर माने का बयान पे आपने काफी नाराजगी का इजहार किया, वो फैक्ट्स क्या हैं आपके पास? मेरे बच्चे जो बात गलत करता है ना, मुझे उस पर गुस्सा आता है। क्या खावर मनी का साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई? क्या वो मुल्तान नहीं आए? क्या डेंटल क्लिनिक में बैठ के उन्होंने मुझसे मसाइल नहीं पूछे? अब जो बातें कर रहे हैं 100% गलत कर रहे हैं। सारी दुनिया के साथ और आज हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल कवी मौजूद हैं। अक्सर तनाज़ात में रहते हैं, सियासी पोजीशन भी लेते हैं और बहुत से जुर्रत के साथ इंकशाफात हैं। सबसे पहले तनाज़ात से आगाज करते हैं। आजकल नया स्कैंडल नहीं आया है कोई मुफ्ती साहब? मेरे बेटे, मैं हैरान होता हूँ, एक ही तो पूरे पाकिस्तान में मुफ्ती है जिसमें ऊपर तमाम मकतब फिक्र के लोग मुत्तफिक हैं, आप मुझे तनाज़ा बना रहे हैं। ये खवातीन के हवाले से, खवातीन भी मेरे ऊपर राजी हैं, नौजवान भी मेरे ऊपर राजी हैं, हर दीन और फिक्र वाला मेरे ऊपर राजी है, हर अकीदे वाला राजी है। और हरीम शाह से क्यों लड़ाई हुई? मेरी हरीम शाह से कोई लड़ाई नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि जनाब मोहतरमा हरीम शाह साहबा हाफिज कुरान, मैं तो कह रहा हूँ सैयद बादशाह, मैं तो कह लड़ाई है कि सुलह हुई उससे? तो मेरे से देखो जी, लड़ने वाला जो आदमी लड़ता है वो लड़ता है, बाद में जब अपने अंजाम को पहुंचता है वो सुलह कर लेता है। मेरे तो किसी से कोई लड़ाई नहीं। बहरहाल आजकल वो अपने चूंकि अंजाम तक पहुंच चुकी है जिल्लत की, तो आजकल उनकी मेरी सुलह है। राब्ता रहता है? हाँ, राब्ता करती रहती है, क्यों ना राब्ता करें। जब भी उनके लिए बेचारों के लिए कोई होती है परेशानी तो मुझसे राब्ता करती है, टेलीफोन कॉल पे। हाँ, और किससे। अच्छा, ये बताइएगा कि खवातीन को आप में इतनी दिलचस्पी की वजह क्या है? मेरे बेटे, बात ये है, एक तो मुफ्ती अब्दुल कवी जो है ना, जो बात करता है मुस्कुराहट के साथ करता है, मीठी बात करता है, प्यार के साथ बात करता है। अभी आपकी हमारी मुलाकात को 10-15 मिनट है, तो आप अपने दिल से पूछे कितना मजेदार आदमी कभी आपको मिला? सही सही। अच्छा, ये बताएं, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था और हाँ, क्यों है? अच्छा, मेरा ताल्लुक PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और उसकी बेहतरीन दलील है कि जनाब मरवा साहब मेरे यहाँ तशरीफ ले आए, उनकी हमारी गुफ्तगू हुई। मैंने उनको कहा कि मैं पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी जिंदाबाद। ये पूरे PTI के नौजवानों की तर्जमानी की आपने। ये 9 मई के वाक़े को आप कैसे समझते हैं? ये बहुत बड़ी गलती है PTI की क़यादत की। बिल्कुल। देखें, बात ये है कि आपस में जिस कदर भी इख्तिलाफात हों, वालिद वालिद होता है, वालदा वालदा होती है, बुजुर्ग बुजुर्ग होते हैं। एक ऐसा बेहतरीन मुनज़्ज़म इदारा जिसकी हैबत, मैं तो खुद दुनिया के 54 ममालिक में गया हूँ, तज़किरा ही वहाँ हमारी फौज का होता है, तज़किरा ही हमारे वहाँ एटम बम का होता है, तज़किरा हमारा वहाँ जनाब अस्करी क़यादत का होता है। तो बहरहाल जो कुछ हुआ जज्बात में हुआ, और जो चीज़ें जज्बात में होती हैं, अब मैं इंशाअल्लाह ये जो हमारे मोहतरम हैं आर्मी चीफ साहब, माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान भी हैं, जब ये कर्नल थे और मदीना पाक में थे, तो इनकी मेरी 3-4 मुलाकातें हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ इनसे मेरी मुलाकात हो, तो उनको यही कहना है कि बहरहाल ये लोग मुहिब वतन हैं। जज्बात में आकर जिस तरह कोई आदमी चाहते हैं माफ़ी मिल जाए, आम माफ़ी। हाँ, देखो ना, जिस तरह आदमी जज्बात में आकर तलाक दे बैठता है, तो फिर हमारा इस्लाम कहता है ना कि इसको उसके साथ। बहरहाल जज्बात में आके इन बेवकूफ़ों ने जो कुछ किया है, इनको माफ़ी दी जाए। बहरहाल ये मुहिब वतन है। अच्छा, और अवाम के अंदर इनकी मकबूलियत है, सबसे बड़ी बात ये है। आप समझते हैं कि PTI आज भी मकबूल है? वैसे तो कह रहे हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब लाहौर की 13 सीटों में से एक सीट जो चाहे हजरत शिकस्त खा जाएंगे। लाहौर से जीत नहीं सकते नवाज? लाहौर की 13 सीटों में से किसी एक सीट पर ये तशरीफ ले जाए, या चकवाल या मेरे इलाके जनूबी पंजाब के किसी देहाती इलाके में, तो शायद जीत जाए। लाहौर की 13 सीटों में से एक सीट पर न नवाज शरीफ जीत सकता है, न शहबाज शरीफ जीत सकता है, न मरियम नवाज साहबा जीत सकती है। अच्छा, दावे तो बहुत है। मौला फजल सदारती उम्मीदवार है, मैं आइंदा सदर हूँगा। देखिए, मौला फजल रहमान को जनाब का जहन अपना सदर बनना चाहिए। वो है तो पहले सियासत में वारावती। फजल रहमान साहब ने जनाब नाम पेश किया था हजरत आसिफ अली जरदारी का, तो वो सदर पाकिस्तान बन गए थे। अब वारीवट्टी के साथ आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो नाम पेश करें हजरत मौलाना फजल रहमान साहब का, वो सदर बन जाए। तो आपको वजीर आजम कौन लग रहा है, मरियम नवाज होंगी या शहबाज शरीफ है? मुझे वजीर आजम छोटे सूबे से नजर आ रहा है। अच्छा। और जितने जो बड़े बड़े पोप हैं, इनमें से कोई वजीर आजम मुस्तकबिल का नहीं होगा। अच्छा, ये बताएं कि आप PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं? यार, मैं किंग मेकर हूँ, मैं क्यों इंतखाब लड़ूं? और आप ज़हन में रखें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 10 हल्के के अंदर 52% खवातीन के वोट होंगे कि मुफ्ती साहब वहीं से जीतेंगे। ये क्या इंकशाफ है? इंकशाफ क्या होना, मुझसे खवातीन मोहब्बत करती है, उनके कीदत है, उनका प्यार है मुझसे। अच्छा चलो, मैं आज आपके प्रोग्राम को वायरल करने के लिए
जिस हल्के से हजरत मियां नवाज शरीफ साहब इंतखाब लड़ेंगे उनके मुकाबले में किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब लड़ेंगे। चलो इलेक्शन लड़ने का चैलेंज, बिल्कुल सीरियस अगर चैलेंज, से ज्यादा वोट उनसे ज्यादा दुगने वोट ले तो मेरा नाम भी मुफ्ती अब्दुल कवी है। सीरियस चैलेंज है। हाँ, 51% खवातीन के सारे वोट मेरे होंगे, नौजवानों के सारे वोट मेरे होंगे, जो 50 साल के ऊपर वाले पीपे हैं वो मियां नवाज शरीफ को वोट देंगे। अच्छा, ये खावर माने का बयान पे आपने काफी नाराजगी का इजहार किया, वो फैक्ट्स क्या हैं आपके पास? मेरे बच्चे जो बात गलत करता है ना, मुझे उस पर गुस्सा आता है। क्या खावर मनिका साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई? क्या वो मुल्तान नहीं आए? क्या डेंटल क्लिनिक में बैठ के उन्होंने मुझसे मसाइल नहीं पूछे? अब जो बातें कर रहे हैं 100% गलत कर रहे हैं। गलत बात नहीं करनी चाहिए, जुर्रत के साथ जनाब आदमी को जिंदगी गुजारनी चाहिए। क्या बात क्या हुई आपसे? तो यही कि जनाब अपना वो है, तहरीर है, मैंने लिखी है, 3 तलाक़ें लिखी है और उसके बाद अब इद्दत गुजर गई है, मैं रुजू करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। खुद एतराफ किया आपके सामने कि इद्दत हो गई है, खत्म, इद्दत मुकम्मल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जो मानेका साहब के लाजिम ने भी बयान दे दिया है, तो आप जो बात कह रहे हैं कि आपके मुताबिक इद्दत का उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि पूरी हो चुकी है, आप भी अदालत में गवाही देने के लिए तैयार हैं? मेरे बच्चे, बात ये है कि मैं तो इस मामले में उससे आगे जा रहा हूँ। क्या? मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ इस वक्त खावर मानिका ने या उनके मुलाजिम ने, मैंने उसकी बात नहीं सुनी, जो बातें वो कर रहे हैं ये इस्लाम के हवाले से हद क़ज़फ़ में आती है। क्या पाकिस्तान के अंदर हद क़ज़फ़ का अगर कानून है तो मैं इंशाअल्लाह यकीनन इस मसले को लेके हाई कोर्ट में जाऊँगा। कि अब लोग 4-5 साल वाली बातें भूलते नहीं हैं। सब लोगों को पता है कि जब AC का तबादला होता था, DC का तबादला होता था, कमिश्नर का तबादला होता था, कौन जनाब तबादले करवाता था? उस वक्त आप इतने बड़े कुर्बान थे, मुशा बीवी पर भी, मोहतरम इमरान खान साहब पर भी, PTI पर भी, PTI की हुकूमत पर भी। अब आपको शायद एहसास हो रहा है कि जनाब हुकूमत इन लोगों की नहीं आएगी या नहीं लाया जाएगा, इनको नहीं आ सकती। अब आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। अच्छा, बिलावल भुट्टो भी वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार है, कैसा लगता है? टैलेंट है उनमें? मैं कहता हूँ बिलावल भुट्टो साहब जनाब जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म बने के पहले 3 दिनों में मैं उनसे जाके गले भी मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि एनर्जी हीलिंग के ज़रिए उनको जनाब मैं वो तमाम जहाँ जहाँ उनकी कुछ कमियाँ हैं उनके वोल्टेज पूरे किए जाए। बस वोल्टेज से क्या मराद? यानी मकसद इंसान की सेहत है, इंसान की जवानी है, इंसान के अंदर मर्दान की मामलात है, तो इंशाल्लाह नौजवान जो है अच्छा वज़ीर-ए-आज़म साबित होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप तो पहले कह रहे थे छोटे सूबे से, कोई मतलब सिंध को उसी में ले रहे हैं कैटेगरी में? जब आप कह रहे हैं तो मैं तो आपकी बात की तहीद कर रहा हूँ, वरना मेरे नज़दीक जो वज़ीर-ए-आज़म आएगा वो छोटे सूबे से आएगा। मतलब बलूचिस्तान से होगा या KP से होगा? KP, इन दोनों में किसी से। अच्छा, ये बताएं कि PTI का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? PTI जिंदाबाद, PTI का मुस्तकबिल है। लाहौर की 13 सीटों में अगर PTI जीत जाए और हजरत मियां नवाज शरीफ साहब और उनके भाई और उनकी भतीजी और उनकी भांजी और उनका जनाब फुला दमाद सब सारे हार जाए तो लाहौर जिंदाबाद। अच्छा, ये आजकल किसी खातून से तनाज़ा तो नहीं है आपका? दिल बलोच साहबा शहीद, आज मैं कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, और मोहतरमा जनाब हरीम शाह साहब के बारे में कह रहा हूँ, हाफिज कुरान है, सैयद बादशाह है। अब बात यह है कि जलील तो होती है, कोई एक जलील हुई अपने भाई की वजह से, उसी ने गर्दन दबाई और मर गई। दूसरी जो है वो जलील हुई आपके प्रोग्राम से कह रहा हूँ अपने खामद के हाथों, जो वॉशरूम में बैठ के अपने खामद के हाथों जलील हो, तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जिंदाबाद। वो कौन? खामद का नाम आप नहीं जानते? नहीं, ये किसकी? आप लंदन से आए हो? हरीम शाह की बात कर रहे हैं आप? तो और किसकी कर रहा हूँ? आपकी कर रहा हूँ। नहीं, वो खामद किस ये कैसे जलील हुई? अल्लाह अकबर जी, इनको समझो जी, खामद का तो कैसे जलील हुई? वो बदनसीब बैठी है जनाब वॉशरूम के अंदर, कुर्सी के ऊपर बैठी है, अगला एक दफा उसके बाल पकड़ के खींचता है, वो बेचारी मुंह छपाती है, आखिर बहरहाल औरत होने की वजह से शर्म हयात होता है। दूसरी दफा उसने उसके बालों को खींच कर उसे बेनकाब करके फिर उसके बाद अपने पाँव की लानत उस पर भेज के और कहा कि मेरा अंगूठा चूसो। इससे ज्यादा जिल्लत क्या हो सकती है? तो वो मतलब कल ज़ेर-ए-ताब है, यानी आप समझ रहे काफी डिप्रेशन में है। नहीं, उसका मियां बीवी का मसला है, ये तो होता है, देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला। आप कह रहे थे रात को आपको कॉल आती है? वो कॉल इसीलिए आते हैं ना, बेचारी जब खामद का तो जलील होते हैं तो फिर किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब याद आते हैं, तो आप उनकी अशकसोई करते हैं? हाँ, कहता हूँ सैयद बादशाह, कहता हूँ हाफिज कुरान, कहता हूँ जनाब मुल्ला फजलुर रहमान की तरह पठानी, सारी बातें करता हूँ उनसे। अच्छा, आप इस्लामी मामलात पर भी फतवा देते हैं और दुनियावी मामलात पर भी दस्तरस रखते हैं, ये खास आपकी कह लें कि कैफियत है? मेरे बेटे, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि शायर बनते नहीं है, शायर पैदा होते हैं। हर एक के अंदर आपके अंदर थोड़ी खुदादार सलाहियतें हैं,
बात यह है कि हर आदमी के अंदर खुदादाद सलाहियतें होती है, उसका उसने रुख का तयन करना होता है। इस्लाम की तरफ, खैर की तरफ करेंगे तो आप मुफ्ती अब्दुल कवी साहब बन जाएंगे, शर की तरफ करेंगे तो फिर इंदील बलोच और हरीम शाह बन जाएंगे। ये थे मुफ्ती अब्दुल कवी, जिन्होंने वाक़तन आज सीरियस एक चैलेंज किया है नवाज शरीफ को कि वो लाहौर से किसी भी हलके से इलेक्शन लड़ें। मुफ्ती अब्दुल कवी उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है और वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर, इमरान खान के टिकट पर जो है वो नवाज शरीफ का मुकाबला करने का उन्हें चैलेंज देते हैं। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।